बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मशक दोशरी एक एक्सरसाइज दोशरिया मशक दोशरी छी एक्सरसाइज दोशरी छी वीडियो नंबर 2 बना रहे हैं। यहाँ एक लिखा ये वीडियो नंबर 2 है हमारे पास। अब हमारे पास ये एक मिसाल दे दी है, इसकी हम इसमें हम मिसालें हल करेंगे। तो मिसाल हमें दे दी है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल उर्दू में इसे लिखेंगे मिसाल। यहाँ हमारे पास ये वन मिसाल है, वन एग्जाम्पल है। तो हमें ये देंगे है -1 प्लस अंडर रूट माइनस का 2 है, इसका स्केल लेना है। तो ये हमारे पास है सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ। मैं ये यहाँ मतलब ये सवाल यहाँ आ जाएगा। हमारे पास ये है कि इसका जो हकीकी और रियल एंड इमेजिनरी, जो इमेजिनरी उर्दू में से ख्यालाती करते हैं और इमेजिनरी हिस्सा लेना अलग अलग करना है, अलग अलग करें या कीजिए, ठीक है। तो ये हमें दे दिया गया है। तो अब हमने इसको हल करना है। तो इसके दो तरीके हमारे पास है, तो मैं दोनों तरीके से इंशाल्लाह हल कर देता हूँ। तो इसका नाम सबसे पहले हम जी रख देते हैं। जी बराबर है -1 जमा अंडर रूट -2, तो ये होल का स्केयर है। अब इसको दो तरीके हल करने के, एक तो ये तरीका है इसी को दो बार लिखने, यानी कि -1 जमा अंडर रूट -2 और -1 जमा अंडर रूट -2। तो अब हमने क्या करना है, इस माइनस को इस पूरे के साथ जोड़ देनी, फिर -2 अंडर रूट को इसको पूरी के साथ वैल्यू जरूर देनी। -1 अंडर रूट ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, -1 जमा अंडर रूट -2 और ये जमा का ये जमा अलामत यहाँ आ जाएगी और अंडर रूट -2 और ये वैल्यू होगी -1 जमा अंडर रूट -2। इस पूरी वैल्यू को दोनों को जरूरत देनी, माइनस इसको जरूरत दी तो माइनस प्लस का एक और ये माइनस जरूरत दी माइनस अंडर रूट -2 जमा अंडर रूट -2 की जरूरत दी -1 से जरूरत दी, तो यहाँ फिर माइनस आ जाएगा माइनस अंडर रूट -2 और ये जो हमारे पास जरूरत दी अंडर रूट -2 तो ये अंडर रूट -2 का होल का स्केयर बन जाएगा। तो ये प्लस का प्लस आएगा, ये माइनस अंडर रूट -2 का अंडर रूट -2 का अंडर रूट माइनस है, तो माइनस से माइनस ये प्लस वैल्यू होगी, लेकिन हम यहाँ अलामत माइनस के लगेगी, लेकिन जमा करेंगे तो यहाँ 2 अंडर रूट -2 लगा देंगे। तो ये स्केयर और अंडर रूट, ये स्केयर और अंडर रूट दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ ये बाहर माइनस का 2 आ चुका है, तो माइनस का 2 और 1 को जमा किया तो माइनस का 1 बचेगा, यानी कि -2 से 1 माइनस कर दिया तो 1 माइनस का 1 बचेगा, तो -2 अंडर रूट -2 बच जाएगा। लेकिन हमने इसका जो इमेजिनरी और यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट हल करना है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास अंडर -1 का अंडर रूट जो हमारे पास एओटा के बराबर आता है। तो अब हमने क्या करना है, तो यहाँ से -1 -2 अंडर रूट और ये जो 2 है -1 ज़रब 2 हमने कर लिया। तो यानी कि माइनस इसको अलग अलग फिर करना है, -1 -2 और अंडर रूट -1 को अलग कर लिया, अंडर रूट 2 को अलग कर लिया, क्योंकि -1 को 2 के साथ ज़रूर दें तो माइनस का 2 ही आ जाता है। तो -1 -2 और अंडर रूट -1 जो आयोटा की शक्ल में चेंज हो गया है ये, और अंडर रूट 2 ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका रियल वैल्यू लिखनी है। तो रियल वैल्यू को हम क्या करते हैं, रियल लिखते थे और -1 इसके साथ कोई आयोटा नहीं तो -1 लिख देंगे, और इमेजिनरी के लिए इमेजिनरी, तो यहाँ इमेजिनरी के लिए क्या करें, एओटा वाली वैल्यू लिख देनी है, एओटा को हटाकर, तो एओटा खत्म कर दिया -2 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ चुके हैं। अब इसका जो दूसरा तरीका है वो हमारे पास है जी, हमने नाम दे दिया है -1 जमा अंडर रूट -2 होल का स्केयर हमने नाम ले लिया है। तो हमने क्या करना है, यहाँ वो फार्मूला लगाएंगे ए स्केयर ए जमा बी होल स्केयर होता था, उसका फार्मूला था ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab। इस तरीके से हम करेंगे। तो -1 का स्केयर हमने यहाँ ले लेना है, -1 का स्केयर जमा अंडर रूट -2 का स्केयर और जमा 2ab है तो 2 लिखेंगे -1 और ए और बी जगह लिख देंगे -2 अंडर रूट लिख देंगे। तो अब हमने 1 का स्केयर ले लिया, 1 आ जाएगा, ए का स्केयर ले लिया, तो ये स्केयर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ 2 है, 2 को मैंने एक साथ तो माइनस का 2 और अंडर रूट -2 ऐसे लिख देना। 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बच जाएगा, -2 के साथ है तो -2 है अंडर रूट, यहाँ माइनस का 2 है तो माइनस का 1 ज़रब 2 हम कर देंगे, -1 और -2 अंडर रूट -1 लिख देंगे, अलग कर लेंगे और अंडर रूट 2 अलग कर लेंगे। तो -1 ऐसे लिखे, माइनस का 2 अंडर रूट -1 का अंडर रूट है, तो यहाँ एओटा इसकी ये यहाँ से यानी एओटा बराबर अंडर रूट -1 के है, तो ये एओटा लिख दिया है इस वैल्यू को, यहाँ अंडर रूट 2 ऐसे लिख देना है। तो -1
2 एओटा अंडर रूट ऐसे लिख दिया। अब ये सिंपल फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। अब हमें कहना है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो रियल पार्ट के लिए जो जिसका एओटा नहीं होगा तो माइनस का तो एओटा नहीं तो -1 लिख देना है। इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो हमारे पास एओटा वाला होता है, तो ये माइनस है 2 है, एओटा उड़ा देना है तो अंडर रूट 2 एओटा नहीं लिखना। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ देखें -2 अंडर रूट 2 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। -1 -2 अंडर रूट का 2 और -2 अंडर रूट का 2। तो ये वैल्यू दोनों तरीके से मैंने हल कर दी है। अब इसकी तीसरी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। दोनों तरीके से पेपरों में आप हल कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। तो अब इसकी दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। अब हमें ये मिसाल 2 दे दी गई है। एक ओवर ए जमा 2 एटा को म्यारी शक्ल ए जमा बी ओटा में ज़ाहिर करें। इंग्लिश में हम इसको लिख देंगे। ये सवाल हमें दे दिया गया है 1 ओवर 1 जमा 2 एटा है, इसको हमने शो करना है ए जमा बी ओटा की फॉर्म में। इसको इस शक्ल में हमने इस शेप में शो करना है, शो इसे करना है इस फॉर्म में। तो इसके लिए हमारे पास जो तरीका था वो ऐसा था, ये तकसीम हो रहा है, एक डिवाइड में तकसीम हो रहा है, तो इसमें डिवीज़न का जो ऑपरेशन है वो हम इसमें लगाएंगे। तो उसके लिए हल करते हैं। तो ऑपरेशन का जो होता था डिवीज़न का ऑपरेशन वो ऐसे लिख देना है 1 ओवर 1 जमा 2 एटा लिख देना है। यहाँ ज़रब लगा देनी, इसी वैल्यू को ऊपर एक दफ़ा ज़रब देना है और एक दफ़ा डिवाइड करना है। सिर्फ यहाँ जो प्लस होगा तो माइनस में लिख देना है, माइनस तो प्लस में लिख देना है। तो 1 - 2 एटा लिख देना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। 1 - 2 एटा ऐसे लिख देना है। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में ज़रब देनी है। 1 × 1 - 2 एटा ऐसे ज़रब दे देनी है। तो अब हमारे पास ये नीचे वाला, इसको वैसे भी हल कर सकते हैं और फार्मूले के तरीके से, यानी a - b है और a जमा b है। तो ये आगे पीछे जो कुछ बात नहीं, जैसे a जमा b है और a - b है। तो अब हमने इसके क्या करना है, तो इनको आपस में ज़रूर देनी है। तो a² - b² का फार्मूला बनता है a² - b²। ये माइनस वाली जब पहले आ जाए बाद में, जब प्लस वाली पहले बाद में, इसका कोई फ़र्क नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, यहाँ a का स्केल लिख देना है, बीच में माइनस लिख देनी है, 2 एटा है, इसका लेग स्केल लिख देना है। तो a को इसका जरूरत दी तो ये वैसे ही आ जाएगा, 1 - 2 एटा लिख देना है। a का स्केल एक ही आ जाएगा, -2 2 बार 4 एटा स्केल आ जाएगा और 1 - 2 एटा से लिख देना है। 1 - 4 एटा स्केल -1 के बराबर हमारे पास है। 1 - 2 एटा है, डिवाइड में हमारे पास 1 है और -1 को 4 साथ दी तो -+4 आ जाएगा। तो 4 जमा 1 5 होता है। 1 - 2 एटा लिख देना है। तो 1 को डिवाइड करेंगे 5 से और -2 एटा को डिवाइड करेंगे 5 से। तो अब हमारे पास ये इसकी फॉर्म आ गई 1/5 - 2/5 एटा फॉर्म आ चुकी है। तो ये वही शक्ल इसकी है, a जमा b एटा की फॉर्म है, यानी कि 1/5 - 2 एटा/5। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ चुका है। अब इसकी तीसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। मिसाल नंबर 3 दे दी गई है। ये हमें मिसाल दे दी गई है 4 जमा 5 एटा और 4 - 5 एटा को म्यारी शक्ल a जमा b एटा में ज़ाहिर करें। इसको यहाँ लिखते हैं 4 जमा 5 एटा, इंग्लिश में है 4 - 5 एटा। इसको सेपरेट मतलब कि फॉर्म में बनाना है, शेप में इस शो करना है, ऐसा छोटे शो करना है, यानी a जमा b एटा की फॉर्म में से शो करना है, इस शक्ल में से शो करना है। तो अब हमने इसके हल के लिए, पिछली वीडियो में मैंने इसका हल किया था, इसकी मतलब कि 2.6 की वीडियो फर्स्ट में। तो अब इसको यहाँ फिर एक मज़ीद हल करता हूँ, यहाँ अगले पेज पर हल करता हूँ। तो ये मिसाल नंबर 3 हमारे पास आ चुकी है, लिख ली है। अब इसका सिर्फ एक कॉन्जुगेट का तरीका होता था। कॉन्जुगेट तरीका क्या होता था, जो बड़ी चीज़ डिवाइड में होती थी, तकसीम का जो ऑपरेशन होता था, डिवीजन का ऑपरेशन था, उसको हल करने के क्या करते थे कि 4 माइनस जो डिवाइड में रकम होती थी उसको ऊपर एक बार लिखना और एक बार नीचे लिखना। सिर्फ इसके चेंजिंग ये करनी थी, जो यहाँ अगर माइनस तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आएगा। 4 जमा 5 एटा, 4 जमा 5 एटा। अब इन दोनों को आपस में ज़रूर दे लेनी है, तो ऊपर वाली वैल्यू को आपस में ज़रूर देंगे, तो जो एक जैसी वैल्यू है दोनों, तो हम करेंगे 4 जमा 5 एटा का स्केयर बना लेंगे और नीचे डिफरेंस वैल्यू है। जिस तरह हमारे पास a जमा b और a जमा b, तो ये फार्मूला ऊपर वाला बन रहा है, तो यहाँ हम क्या करते थे, a जमा b होल का स्केयर बना लेते थे। इस तरह अगर हमारे पास a माइनस b है और a जमा b है, तो हम क्या करते थे, ये माइनस है ये प्लस है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ भी एक माइनस का एक प्लस का है, तो a स्केयर माइनस b स्केयर का फार्मूला बनाते थे। ये दो हमारे पास कुलिये थे, फार्मूले थे। तो अब हमारे पास ये कुलिये होती हैं, आपको याद होंगे। तो इस तरह डिवाइड में क्या करेंगे, 4 का स्केयर अलग कर लेना है, -5 एटा का स्केयर अलग बना लेना है। तो इसका ऊपर वाला स्केयर लगेंगे 4 का स्केयर, a का स्केयर जमा 5 एटा, b का स्केयर जमा 2 a भी लिखेंगे 4 5 एटा, और डिवाइड में हमारे पास 4 4 बार 16 माइनस 25 5 बार 25 एटा का स्केयर लगा देंगे। तो 4 4 बार 16 और 5 बार 5 25 एटा का स्केयर जमा
4 2 बार 8, 8 5 बार 40 एयोटा लिख देंगे। डिवाइड में हमारे पास 16 है और माइनस है 25 है, और एयोटा जो एयोटा स्केयर है -1 की, यानी कि यहाँ एयोटा स्केयर बराबर -1 की है। यहाँ 3 डॉट्स लगा के इसे ज़ाहिर कर देना है। तो अब हमने क्या करना है कि 16 और ये 25 और एयोटा स्केयर -1 की है जमा 80 एयोटा लिख देना है। ये 16 ऐसे लिख देना है। ये 1 ज़रूर 25 का है तो 25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 25 आ जाएगा। तो डिवाइड में हमारे पास 16 है और ये माइनस 1 ज़रूर खाए तो 25 आएगा, माइनस ज़रूर खाए तो माइनस का 25 आएगा, जमा 80 का एयोटा लिख देना है। ये 80 नहीं होगा 40 है, यानी कि 4 2 बार 8, 8 5 बार 40, तो 40 लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, 25 और 16 को जमा हम करते हैं तो ये 41 है। आप कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं। 25 16, 5 और 6 11, 1 असल, 1 और 2 3, 3 और 4 41 हमारे पास आता है। 25 में से 16 निकाल दें तो ये हमारे पास 16 और 3, 16 4 20, 5, यानी कि हमारे पास माइनस का 9 बचेगा। कैलकुलेटर से कर सकते हैं, जमा 40 का एयोटा डिवाइड में 41। अब हमारे पास जो -9 है वो रियल पार्ट्स है, -9 को 41 से अलग डिवाइड कर देना है, और 40 हमारे पास इमेजिनरी है नंबर है तो इसको 41 से अलग डिवाइड करना है। साथ में यहाँ एयोटा ये इस लाइन के साथ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, 40 डिवाइड बाई एयोटा। तो माइनस का 9 डिवाइड बाई 41 जमा का 41 और डिवाइड बाई 41 एयोटा, ये हमने लिख लिया है। तो अब हम चौथी इसी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास मतलूब था, यानी a जमा b एयोटा, ये हमने इसकी फॉर्म में से ज़ाहिर करना था। तो ये रियल की फॉर्म है, ये एयोटा की फॉर्म में आ चुका है, इमेजिनरी पार्ट्स हैं। अब हम इसकी मिसाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये मिसाल नंबर 4 है, यानी कि 3 - 4 एयोटा इंटू एक्स जमा वाई एयोटा बराबर है 1 जमा 0 एयोटा को एक्स और वाई में हल कीजिए। तो उर्दू इंग्लिश में सॉल्व इंटू एक्स एंड वाई ऑफ इस फार्मूले को 3 - 4 एयोटा और इंटू एक्स जमा वाई एयोटा ये बराबर 1 है जमा 0 एयोटा के बराबर 0 डॉट एयोटा है, डॉट भी लगा लें कोई बात नहीं है, 0 एयोटा भी लगा लें, ठीक है। तो इसको हल करना है, तो हल करने के करेंगे तो 3 - 4 एयोटा को ऐसे लिख लिया एक बार, एक्स जमा वाई एयोटा बराबर 1 जमा 0 एयोटा को लिख लिया। अब क्या करना है, ये 3 को इस पूरी वैल्यू के साथ जरूर देनी है, 3 एक्स जमा वाई एयोटा लिख देना है, माइनस का माइनस पहले लिखना है, 4 एयोटा लिख देना है, एक्स जमा वाई एयोटा को फिर लिख देना है बराबर है 1 जमा 0 एयोटा को लिख लेना है। तो 3 को जरूरी 3 एक्स आ जाएगा, 3 को फिर जरूरी 3 वाई एयोटा आ जाएगा। अब -4 एयोटा को जरूर देनी तो -4 एक्स आ जाएगा, एयोटा आ जाएगा, फिर ये माइनस जरूरी माइनस का आ जाएगा 4 वाई एयोटा स्केयर का आ जाएगा बराबर 1 जमा 0 एयोटा लिख लेना है। अब इसको मजीद हल करना है, 3 एक्स जमा 3, ये हमारे पास एयोटा की वैल्यू है, ये भी एयोटा की वैल्यू है, तो हमने 3 वाई एयोटा माइनस 4 एक्स एयोटा ऐसे एक बार लिख देना है। ये माइनस है 4 वाई है, एयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है तो बराबर 1 जमा 0 एयोटा लिख लेना है। तो 3 एक्स फिर लिख लिया, 3 वाई एयोटा माइनस 4 एक्स एयोटा माइनस 4 वाई, ये माइनस है, माइनस एक जरूर दिया तो 4 वाई आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 वाई आ जाएगा, 1 जमा 0 एयोटा लिख लेना है। अब 4 वाई हमारे पास रियल वैल्यू है तो 3 एक्स जमा 4 वाई लेकर लेना है, और ये एयोटा वाली वैल्यू लेकर लेनी है तो हम क्या लिखेंगे, 3 वाई माइनस 4 एक्स, तो साथ एयोटा लिख लेंगे तो बराबर ये 1 जमा 0 एयोटा लिख लेंगे। तो हमने क्या करना है, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है, यानी कि 3 एक्स जमा 4 वाई हमारे पास रियल है, दूसरी तरफ रियल हमारे पास 1 है। इस तरह हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है 3 वाई माइनस 4 एक्स, इसका साथ एयोटा है तो यहाँ 0 के साथ एयोटा, तो यहाँ हम 0 लगा लेंगे। तो दोनों वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी हैं 3 एक्स, तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब इनको हल करना है, इसका नाम 1 रख देना है, इसका नाम 2 रख देना है। तो हमने देखना है कि ये 3 एक्स हमारे पास ये दे दिया गया है और दूसरी तरफ हमें माइनस का 4 एक्स दे दिया गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐसे इस तरह बनाना है कि इनमें से एक वैल्यू कैंसिल हो जाए। मिसाल के तौर पर हमने क्या करना है, मल्टीपल 4 बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को 4 से जरूर देना है तो 4 3 बार 12 एक्स आ जाएगा, जमा 4 4 बार 16 वाई आ जाएगा, 4 1 बार 4 आ जाएगा, और दूसरी तरफ इसका नाम रख देना है 3 रख देना है। अब हमने करना है मल्टीपल 3 बाय इक्वेशन
2। इक्वेशन 2 को 3 से ज़रूर देना। ये क्यों कर रहा है, क्यों किया है, क्योंकि इसे 4 से ज़रूर दें तो 12 आ जाएगा। इसको 3 से ज़रूर दें तो 4 3 बार 12 माइनस का x आ जाएगा। इसको 4 से ज़रूर दी तो ये 12x जमा का आ जाएगा, ये 12 जमा का। इसको ज़रूर देनी है 3 से तो माइनस का 12x आ जाएगा। तो ये आपस में तफरीक आसानी से हो जाएंगे। तो 3 से ज़रूर देनी है इसके साथ इक्वेशन 2, इक्वेशन मल्टीपल 3 बाई इक्वेशन 2, 3 3 बार 9y माइनस 4 3 बार 12x, 0 के साथ 3 ज़रूर तो 0 0 आएगा। इसका नाम इक्वेशन 4 रखना। ये 12x जमा 16y बराबर 6 बराबर 4 है, ये 3 है, 9y माइनस 12x बराबर है 0 के, ये इसका नाम इक्वेशन 4 है। इसको नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पर हमने ये इक्वेशन 3 और 4 लिख ली। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बाय इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 3। तो दोनों इक्वेशनों को जमा करना है। जमा करने से क्या होगा, ये 12x और ये 12 माइनस का x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, 12x जमा 16y बराबर है 4 के। तो ये पहले लिख लेते हैं, माइनस 12x शुरू में लिख लेते हैं, जमा 9y बाद में लिख लेते हैं बराबर 0। दोनों को जमा करना है तो ये दोनों कैंसिल होंगे। 12x जमा का है और 12 माइनस का x है। तो 16 और 9 को जमा, 16y को 9y को जमा करें तो 16 4 20 25, 25y हमारे पास आता है। ये 0 जमा 4 करें तो 4 आता है। y हमारे पास क्या होगा, 4 डिवाइड बाई, ये 25 से ज़रूर हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी है, 4/25। अब इस y को क्या करना है, पुट y 4/25, इसको क्या कर देना है, इन किसी भी वैल्यू इक्वेशन 3 या 4 में पुट कर दें तो आपको x की वैल्यू भी आ जाएगी। पुट y बराबर है 4/25 इन इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। तो 3 में हमारे पास कौन सी है, 12x जमा 16, y की वैल्यू हमारे पास 16y है, ये लिखा हुआ है 12x जमा 16y बराबर 4 के है। तो 16 जो हमारे पास है, 16 के साथ y की वैल्यू लिख देंगे, 4/25 y की वैल्यू है और बराबर में हमारे पास 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, 12x ऐसे लिख देंगे या फिर इसे रहने दें, इसे पुट 4 में कर लें, ये थोड़ा आसान है। पुट y बराबर है 4/25 इन इक्वेशन 4 में से हमने पुट कर लेना है। 4 में हमारे पास 9y की वैल्यू 4/25 जमा माइनस का 12x बराबर 0 के। ये देखें 9y माइनस 12x बराबर 0 के है, ये आसानी से इंशाल्लाह हल हो जाएगी। तो 4 9 बार 36 डिवाइड बाई 25, ये 12 है तो उधर जाकर जमा का 12x हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, 36 डिवाइड बाई 25 है और ये 12 इधर ज़रब हो रहा है, उधर जाकर तफरीक हो जाएगा। तो यहाँ 12 डिवाइड आ जाएगा तो बराबर x की वैल्यू 12 एक बार 12, 12 3 बार 36, तो 3 डिवाइड बाई 25 x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 3/25 है। अब हमारे पास इस तरह y की वैल्यू ऊपर हमने यहाँ लिखना है, x की वैल्यू 3/25 और y की वैल्यू हमारे पास है 4/25। तो ये दोनों इसके हल निकाले गए हैं। ठीक है, वीडियो ख़त्म हो गई है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।